अभी आपने सुना है कि किसी कंपनी में किसी अफसर का प्रमोशन हो तो किसी दूसरी कंपनी के शेयर औंधे मुंह नीचे आ गिरे। शायद आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा, लेकिन अब हम जो आपको किस्सा सुनाने जा रहे हैं उसमें ऐसा ही हुआ है। एक बैंक के अफसर के प्रमोशन ने दूसरे बैंक के शेयरों को ढेर कर दिया। चलिए मामले को अब और ज्यादा नहीं उलझाएंगे, आपको बताते हैं ये पूरा मामला क्या है। असल में ये मामला फेडरल बैंक और कोटक बैंक से जुड़ा हुआ है। तो हुआ यूं कि मंगलवार को फेडरल बैंक के शेयर 5.3% गिरे और बुधवार को इसके शेयर 0.29% लुढ़क कर 154 रुपए पर आ गए। 2 दिन में आई इस गिरावट की वजह रही कोटक बैंक में एक अपॉइंटमेंट। असल में प्राइवेट सेक्टर के कोटक महिंद्रा बैंक ने केवीएस मनियन का प्रमोशन कर दिया। मनियन बैंक के होल टाइम डायरेक्टर थे, जिन्हें प्रमोट कर बैंक ने ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया। कोटक बैंक ने इस बात की जानकारी एक्सचेंजों को भी दे दी। इस खबर के आते ही फेडरल बैंक के शेयर लुढ़क गए। अब आप पूछेंगे कि मनियन के प्रमोशन से फेडरल बैंक के शेयरों में गिरने का क्या संबंध है? तो बात ऐसी है कि सीएनबीसी टीवी 18 ने 15 फरवरी को सूत्रों के हवाले से ये रिपोर्ट दी थी कि फेडरल बैंक ने केवीएस मनियन को अपने अगले एमडी और सीईओ के संभावित उम्मीदवार के तौर पर शॉर्टलिस्ट किया था और बैंक उनके नाम को रिजर्व बैंक के पास भेजने की तैयारी में था। रिपोर्ट के मुताबिक फेडरल बैंक रिजर्व बैंक को 3 नामों की लिस्ट भेजने वाला है। कोची बेस्ड फेडरल बैंक की उत्तराधिकार योजना के तहत ऐसा किया जा रहा है। फेडरल बैंक के मौजूदा एमडी एंड सीईओ श्याम श्रीनिवासन ने 2010 में बैंक की कमान संभाली थी। उनका कार्यकाल इस साल 22 सितंबर को खत्म हो रहा है। रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक अगर कोई शख्स बैंक का प्रमोटर नहीं है तो वो बैंक का सीईओ अधिकतम 15 साल तक रह सकता है। इस हिसाब से श्रीनिवासन का कार्यकाल 1 साल और चल सकता है और बैंक ने इसके लिए रिजर्व बैंक के पास अनुरोध दिया था, जिसे केंद्रीय बैंक ने खारिज कर दिया। इसके बाद फेडरल बैंक को नए सीईओ की तलाश शुरू करनी पड़ी। अब जब फेडरल बैंक मनियन को अपने अगले सीईओ के तौर पर उम्मीदवार बना रहा था, तभी कोटक ने फेडरल बैंक को झटका देते हुए मनियन को प्रमोट कर दिया। बस इसी से फेडरल बैंक के शेयरों में भी गिरावट आई। अगर ब्रोकरेज हाउस की बात करें तो जेपी मॉर्गन ने फेडरल बैंक को ओवरवेट रेटिंग दी है और इसके लिए 175 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। दूसरी ओर सिटी ने इसे सेल रेटिंग दी है और इसके लिए 135 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। एलकेपी सिक्योरिटीज ने शेयर के लिए 12 महीने का टारगेट प्राइस 170 रुपए दिया है। तो ये था मजेदार किस्सा फेडरल बैंक और कोटक बैंक की रस्साकशी का, जिसके चक्कर में फेडरल बैंक के शेयर गिरावट का शिकार हो गए। ऐसी ही दूसरी कहानियां लेकर आपके बीच हम आते रहेंगे। तब तक बने रहिए बिस्तक के साथ।